शांति। आज 29 नवंबर 2021 है। वृत्ति से वायुमंडल बनाने के लिए हमें केवल श्रेष्ठ वृत्ति ही नहीं लेकिन बहुत ऊंची स्थिति चाहिए, और उस ऊंची स्थिति तक जाने के लिए हमारे संकल्प बहुत ही श्रेष्ठ होने चाहिए, क्योंकि संकल्प से ही हमारी स्थिति, हमारी स्मृति से ही हमारी स्थिति बनती है और उसी से फिर वृत्ति और वायुमंडल बनता है। तो आइए जानते हैं इस विषय पर आज के बाबा के 29 तारीख के अव्यक्त इशारे। अभी समय प्रमाण वृत्ति से वायुमंडल बनाने के तीव्र पुरुषार्थ की आवश्यकता है। इसलिए वृत्ति में जरा भी किचड़ा ना हो, तब प्रकृति तक आपका वाइब्रेशन जाएगा और वायुमंडल बनेगा। इसलिए हर एक की विशेषताओं को देखो और अपनी वृत्ति को सदा शुभ रखो। इसके लिए याद रखो कि दुआ देना है और दुआ लेना है। कोई भी नेगेटिव बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दो। जिस प्रकार से एक रॉकेट को बहुत ऊंचाई तक जाना है, पृथ्वी से भी पार, कई बार तो तारामंडल से भी पार, तो जितना ऊंचाई तक जाना है उतना ही उसका जो ईंधन होता है, फ्यूल होता है, वो स्वच्छ चाहिए होता है। ज़रा सी भी मिलावट उसके इंजन को नुकसान पहुंचा सकती है और वो ऊपर तक जाएगा ही नहीं, बीच में ही अटक जाएगा या वहीं से उल्टा गिरना शुरू हो जाएगा। जितना ऊंचाई से गिरेगा उतनी ही चोट भी ज़्यादा होगी। तो इसीलिए बाबा ने कहा हमारे भी संकल्प अगर उसमें ज़रा सा भी कोई भी नेगेटिव का या व्यर्थ का किचड़ा हुआ, और अब तो समय है जो बाबा कहते हैं साधारण भी नहीं चलेगा, अगर ये थोड़ा सा भी किचड़ा हमारे संकल्पों में है तो हमारे संकल्प बहुत श्रेष्ठ नहीं हो सकते। और कोई भी सैटेलाइट हो या कुछ भी, जितना ऊंचाई पर होती है उतना ही ज़्यादा वो नीचे देख सकती है, उतना ही ज़्यादा वो साक्षी होकर के हर सीन की फ़ोटो निकाल सकती है। और जितना कम हाइट होगी उतना ही उसका कवरेज एरिया भी कम होगा। तो अगर हम सारे विश्व की आत्माओं तक अपनी वृत्ति द्वारा वायुमंडल पहुंचाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें हमारा कवरेज एरिया बहुत बड़ा करना होगा, अर्थात हमारी वृत्ति और हमारे संकल्प बहुत शुद्ध और बहुत ऊंचे होने चाहिए ताकि हम उस ऊंची स्थिति में रह सकें। और यह ऊंची स्थिति जिससे कि न केवल आत्माएं लेकिन प्रकृति भी परिवर्तित होती है, इसके लिए बाबा ने हमें आज जो युक्ति बताई है वो है दुआ देना है और दुआ लेना है। दुआ देना और लेना, अगर इतना ही पुरुषार्थ हम कर लें तो इसमें हमारी सारी शक्तियाँ और सारे गुण हमें पॉलिश करने के लिए बहुत अच्छा साधन है। सबको दुआ देने के लिए हर एक के साथ सहयोग करना होता है, सबके सब बातों को समाना होता है, विस्तार में ना जा कर के बिंदु आत्मा को देखना होता है, व्यर्थ से अपने मन को समेटना होता है। और दुआ हम ले सके इसके लिए हमें सहन करना है, सबके साथ मिलकर चलना है, अपने देह अभिमान को गलाना है और हर चीज़ में हांजी का पाठ बजाते हुए निमित्त समझकर चलना है। तो सारे ही गुण और सारी ही शक्तियाँ, इनका स्टॉक हम जमा कर सकते हैं इस पुरुषार्थ के द्वारा। ओम शांति।